बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, आज का हमारा विषय बंकनाल का अनहद नाद। यह विषय सुनने में बहुत रहस्यमयी है, लेकिन वास्तव में यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। संत महात्मा बार बार कहते हैं कि जब तक जीव भीतर की उस दिव्य ध्वनि से नहीं जुड़ता, तब तक आत्मिक शांति और मुक्ति संभव नहीं है। आज हम इसी अनोखी शांति का रहस्य समझाएंगे। साध संगत जी, सबसे पहले हम समझें कि अनहद नाद क्या है। अनहद नाद जिसका कोई अंत नहीं, नाद यानी ध्वनि। तो अनहद नाद का अर्थ हुआ ऐसी ध्वनि जो निरंतर, अखंड और शाश्वत रूप से बजती है। लेकिन यह ध्वनि कोई साधारण ध्वनि नहीं, यह हमारे कानों से सुनाई देने वाला शोर नहीं है। यह ध्वनि आत्मा की गहराई में गूंजती है। संत कबीर साहब कहते हैं, अनहद नाद अनाहद बाजे, सुनत ही जीव समाया। अर्थात जब जीव इस अनहद स्वर को सुन लेता है तो उसी क्षण वह परमात्मा में लीन हो जाता है। संत महात्माओं ने अनहद नाद को बंकनाल का भी नाद कहा है। संत महात्माओं ने अनहद नाद को बंकनाल का नाद भी कहा है। बंकनाल शब्द का मतलब है बांसुरी नुमा नल। यह कोई स्थूल बांसुरी नहीं है, बल्कि आत्मा का एक सूक्ष्म मार्ग है। जैसे बांसुरी में से धुन निकलती है, वैसे ही भीतर यह नाद गूंजता है। गुरु की कृपा से जब जीव ध्यान में ठहरता है, तब वह इस बांसुरी नुमा मार्ग से निकलने वाली मधुर ध्वनि को सुनता है। यह ध्वनि आत्मा को आकर्षित करती है और ऊपर की ओर खींचती है। साध संगत जी, यह कोई नई बात नहीं है। संत महात्माओं ने हर युग में इस नाद का जिक्र किया है। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अनहद नाद बजे दिन राति, सतगुरु मिले त पाइए। अर्थात यह नाद दिन रात भीतर बजता है, लेकिन इसे केवल सतगुरु की कृपा से ही सुना जा सकता है। वेद और उपनिषदों में इसे नाद ब्रह्म कहा गया है। योगियों ने इसे ओंकार का सूक्ष्म रूप बताया है। बुल्ले शाह जी और संत रविदास जी भी बार बार इस दिव्य ध्वनि की संगीत की महिमा की है। साध संगत जी, जब साधक ध्यान में जाता है तो उसे अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। संतों ने बताया है कि ये ध्वनियाँ क्रमशः आती है। सबसे पहले कभी घंटी की टुनटुन आवाज़ आती है, फिर घंटे की आवाज़ आती है, फिर शंख की आवाज़ आती है, फिर बांसुरी की आवाज़ आती है और फिर बीणा की आवाज़ सुनाई देती है, और कहीं कहीं मृदंग या नगाड़े जैसी आवाज़ भी आती है। इन सब ध्वनियों में सबसे मनमोहक ध्वनि है बांसुरी की। इसी को संतों ने बंकनाल का नाद कहा है। यह धुन आत्मा को खींच लेती है, जैसे कोई चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब प्रश्न है, यह नाद हमें कैसे सुनाई दे? संतों का उत्तर है नाम सिमरन और ध्यान से। जब हम मन को शांति में लाते हैं और आंखें मूंद कर भ्रिकुटी यानी दोनों भवों के बीच में ध्यान लगाते हैं, तब धीरे धीरे भीतर से परतें खुलने लगती है। मन का शोर शांत होता है और भीतर की ध्वनि प्रकट होने लगती है। लेकिन यह अनुभव अकेले मन से करे हुए सुनाई नहीं देगा। इसके लिए सतगुरु की आवश्यकता है। गुरु ही वह दरवाज़ा खोलते हैं, गुरु ही वह राह बताते हैं। संत कबीर कहते हैं, गुरु बिन कौन बतावे बाट, गुरु के बिना यह मार्ग अंधकारमय है। साध संगत जी, जैसे ही आत्मा इस अनहद नाद से जुड़ती है तो संसार की सारी चिंता और दुख धीरे धीरे मिटने लगते हैं। मन स्थिर हो जाता है। आत्मा को समझ आ जाता है कि मैं शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हूँ। यह नाद आत्मा को उसके वास्तविक घर प्रभु परमात्मा की ओर ले जाने वाला पुल का काम करता है। साध संगत जी, यह कोई केवल साधना की अवस्था नहीं है, बल्कि हमारे रोज़मर्रा के जीवन में भी काम आता है। जब हम रोज़ सुमिरन करते हैं, थोड़ी देर ध्यान करते हैं, तब यह नाद हमें आंतरिक शांति और शक्ति देता है। फिर चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, यह नाद भीतर से सहारा बन जाता है। सच्ची भक्ति का अर्थ है भीतर के अनहद नाद से जोड़ना। बंकनाल की बांसुरी की ध्वनि में अपने असली घर तक पहुंचती है। हे प्रभु, हमें ऐसी जीवन दो कि हम
तेरे नाम का स्मरण करे, भीतर की ध्वनि को सुने और तेरे दर तक पहुँच जाए। धन्य है वो पल जब जीव अनहद